अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखेंगे डीएम और डीएफ एनर्जीज। डीएम का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, कैरियर और फाइनेंस अपडेट भी देखेंगे। लास्ट में मैं आपको इनिशियल्स, डीओबीज और जोडिएक साइन भी बताऊंगी, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है। चलिए जनाब शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के साथ। देख लेते हैं कि हमारी डीएफ आज किस एनर्जीज में है। जनाब इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन इमोशनली बहुत मेच्योर स्टेज पर हैं। डीएफ ने बहुत टाइम तक सिर्फ प्यार दिया, समझा और वेट किया। अब उसके अंदर एक गहरी समझ आ चुकी है कि प्यार के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है। डीएफ का दिल अब भी डीएम के लिए सॉफ्ट है, लेकिन अब वो खुद को हर्ट होने देने के लिए रेडी नहीं है। डीएफ की एनर्जी पहले जैसी डेस्परेट या एंजाइटी वाली नहीं रही। अब वो ज़्यादा काम, लेकिन इस कामनेस के अंदर एक इमोशनल टायर्डनेस है। ये थकन इस बात की है कि डीएफ ने बहुत कुछ फील किया, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ रिलीज़ किया। अब वो अपनी एनर्जी बचाना चाहती है। कभी कभी डीएफ को अचानक डीएम की याद आ जाती है, दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। ये साइन है कि डीएफ स्ट्रांग हो रही है। अब वो हर थॉट पर रिएक्ट नहीं करती। अब वो ट्रस्ट करती है कि जो होना होगा वक्त पर होगा। डीएफ ने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। ये बाउंड्रीज प्यार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सेल्फ लव के हक में है। इसी वजह से डीएफ की एनर्जी पावरफुल हो रही है, और यही पावर डीएम के लिए सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल बन रही है। जनाब बात करूं मैं अगर फिजिकल सिम्टम्स की डीएफ के, तो सीने में हैवीनेस या इमोशनल प्रेशर महसूस हो सकता है। थ्रोट में टाइटनेस, जैसे कि कुछ कहना हो लेकिन चुप रहना हो। अचानक थकन, एनर्जी लो फील होना, नींद का डिस्टर्ब होना, बॉडी में कभी गर्मी कभी ठंडक का फील होना। तो जनाब ये सिम्टम्स और ये एनर्जी जिस जिसके साथ रेजोनेट की हो, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अंदर से बहुत डिस्टर्ब है। बाहर से वो नॉर्मल, बिजी या इनडिफरेंट लग सकते हैं, लेकिन अंदर उनके इमोशन का स्ट्रॉम चल रहा है। डीएफ की एनर्जी का शिफ्ट डीएम को हिला रहा है। पहले डीएफ हमेशा इमोशनली अवेलेबल थी। अब जब वो पीछे हुई है, डीएम को अपनी कमी महसूस हो रही है। डीएम अभी समझने लगा है कि डीएफ सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थी, बल्कि उसकी लाइफ का इमोशनल बेस थी। अब जब वो बेस वीक हुआ है, डीएम इनसिक्योर फील कर रहा है। उसके अंदर रिग्रेट आ रहा है कि उसने वक्त पर वैल्यू नहीं दी, वक्त पर एक्सप्रेस नहीं किया। डीएम का ईगो धीरे धीरे टूट रहा है। उसे लग रहा है कि उसने कंट्रोल खो दिया है। कभी दिल करता है कि कांटेक्ट करे, लेकिन फिर डर जाता है। डर है अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने का। रात के वक्त डीएम ज़्यादा डीएफ को फील करता है। लोनलीनेस स्ट्रांग होती है। उसे डीएफ की प्रेजेंस, बातें और सपोर्ट याद आता है। ये सब हार्ट अवेकनिंग का प्रोसेस है। जनाब बात करूं मैं अगर फिजिकल सिम्टम्स की डीएम के, तो सीने में प्रेशर या दिल की धड़कन तेज हो जाना, गर्दन और शोल्डर में पेन महसूस होना, पेट के मसले, एसिडिटी या डाइजेशन इश्यूज भी हैं, सर में हैवीनेस और साथ साथ कंफ्यूजन भी चल रही है, नींद का डिस्टर्ब होना और बेचैनी। ये सारे मामलात भी नजर आ रहे हैं। कुछ डीएफ अपने डीएम की इन फिजिकल सिम्टम्स को मिरर कर सकती हैं। तो जो मिरर कर रही हो, कमेंट में ज़रूर बताना है आपने मुझे, ठीक है? देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी। दोनों के दरमियान सोल कनेक्शन बहुत एक्टिव है। चाहे बात हो या ना हो, दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हैं। मूड स्विंग्स, हार्ट हैवीनेस या अचानक यादें आ जाना, ये सब म्यूचुअल एनर्जी का असर है। ये सेपरेशन का फेज हीलिंग के लिए है, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं डीएम की तरफ से क्या पॉसिबल है अगले कुछ दिनों में। अगले कुछ दिनों में डीएम के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल मूवमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, लेकिन डीएफ को याद करेंगे। पुरानी चैट्स या पुरानी मेमोरीज को देखेंगे, या किसी किसी ना किसी तरीके से मतलब डीएफ को चेक करेंगे। ईगो स्ट्रगल के साथ इमोशनल पुल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। डीएफ कहना चाहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी वैल्यू कम नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, ये तो बहुत पावरफुल मैसेज है। और ये किसकी तरफ से है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब देख लेते हैं कि डीएम क्या कहना चाहते हैं। मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या थी।
मैं अभी खुद से लड़ रहा हूँ। तो जनाब ये चैनल मैसेज जिसके लिए भी होगा उसे क्लिक हो गया होगा, ठीक है, आपने क्लेम कर लेना है। देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंसिस अपडेट। डीएफ के लिए वर्क और कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है, धीरे धीरे ग्रोथ के चांसेस हैं। फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट स्लो है लेकिन सिक्योर है। और जनाब डीएम पर वर्क और पैसों का प्रेशर ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें इमोशनल हैवी फील करवा रही हैं, लेकिन यही प्रेशर उन्हें मेच्योर भी बना रहा है। अब देख लेते हैं हीलिंग टिप। डीएफ आपने अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, लिखना है, रोकर या साइलेंस के ज़रिए रिलीज़ करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि कोई भी इमोशन हो, किसी से भी जुड़ा हो, आपने उसको अपने अंदर दबा के रखना नहीं है, आपने उसको रिलीज़ कर देना है किसी भी फॉर्म में। देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। कुदरत का मैसेज है कि जब डीएफ अपने आप को चूज़ करती है तभी डीएम अवेकन होता है। हर चीज़ का अपना डिवाइन टाइमिंग होता है, ठीक है? यानी कि हर चीज़ अपने टाइम पर ही होगी, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं हो रहा। देख लेते हैं जनाब कि आज की अफ़र्मेशन क्या है, जो कि आपने सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। एफर्मेशन है कि मैं अपनी वर्थ जानती हूँ और अपने दिल के साथ सच्ची हूँ। अब देख लेते हैं हम इनिशियल्स क्या हैं। इनिशियल्स में है ए, डी, ई, एफ, एच, आई, एम, एस, आर, के, एन, पी, टी, यू, वी, जेड, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर पिक हो रही हैं वो है 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 29 और 30 भी है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर पिक हो रहे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई। तो ये साइंस जो है वो आपके या फिर आपके जो डीएम हैं उनके हो सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी इसमें कुछ आपसे मैच नहीं हुआ इन साइंस में, लेकिन आपको एनर्जी मैच हुई है, ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे नाम के इनिशियल्स नहीं है, डीओबीज नहीं है, तो ये फिर अपडेट मेरे लिए नहीं है क्या। तो नहीं जनाब, अगर एनर्जीज आपके साथ मैच हुई हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए है, ठीक है। जस्ट आपने इसे क्लेम कर लेना है और बस खुद के ऊपर काम करते रहना है। जो भी टिप्स मैं आपको हीलिंग टिप्स बताती हूँ, वो हीलिंग टिप्स अगर आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड रखेंगे तो बिल्कुल आप हील रहेंगे। ठीक है जनाब, तो आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।